Hello, future officers. So, what we are doing? We are doing top 10 questions that can come in your UPSC prelims 2026. तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. बहुत फटाफट क्विकली इसको कंप्लीट करेंगे. उससे पहले एक पॉजिटिव नोट देते हैं, मतलब लेते हैं. दैट इज यूपीएससी इज नॉट लक, इट इज डेली करेज. एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बहुत लोग कहते हैं कि भाई लक है, ये है, वो है. अगर मान लो जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि यार जो पढ़ के गया था वो आ गया, भाई ये तो तेरा लक है. तो जो पढ़ के गया था, जो पढ़ के गया था वो भी तो डेली ही पढ़ा होगा उस इंसान ने. ऐसा तो है नहीं कि वो बैठा और एकदम से उसके दिमाग में वो चीज़ आ गई. जो पढ़ के गया था उसके अंदर उसकी कमांड थी, ठीक है. और अगर वो क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आ जाए, तो आपके अंदर क्या इतनी कमांड है कि आप वो क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, चाहे वो प्रीलिम्स में आए या मेंस में आए, राइट. तो वो लक नहीं है, वो उसका डेली वर्क है बॉस, ठीक है. तो वो डेली वर्क है जो लोग देखते नहीं है और बोल देते हैं लक है, ठीक है. आप बन जाओगे ऑफिसर, आपके जो डेली के स्ट्रगल्स हैं ये है वो है. और अगर आपको कोई आके बोलते लक है, नहीं भाई वो मेरा डेली का करेज था, जो मैंने करा है डेली, जो मैंने चीज़ें करी हैं उसी से ही आज मैं ऑफिसर बना हूँ, ठीक है. तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आप लक पे भी बिलीव करते हो तो इतना बिलीव करो, इतना अपनी चीज़ों पे कमांड रखो कि जो चीज़ें पढ़ी हैं अगर वो आ जाए तो आप ईजिली उनको क्या कर सको, सॉल्व कर सको, ठीक है. तो भाई लक नहीं है, डेली करेज. और अब देखते हैं इसी करेज से क्या, कलेश, ठीक है. करेज और कलेश, ठीक है. तो कलेश यहाँ पे चल के आ रहे हैं. लोकपाल ऑफिस इनिशिएटेड अ पब्लिक टेंडर टू बाय 7 लग्जरी BMW कार्स वर्थ ओवर 4 से 5 करोड़ फॉर ऑफिशियल यूज. वाओ, मतलब ऑफिशियल यूज के लिए इनको BMW चाहिए क्या भाई. हाँ, ये करप्शन के अगेंस्ट लड़ती है और BMW में बैठ के करप्शन के अगेंस्ट लड़ेंगे बॉस, ठीक है. स्पार्क्ड स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म फ्रॉम सिविल सोसाइटी एंड अपोजिशन लीडर्स एट फॉर एन एंटी करप्शन बॉडी, ठीक है. एग्जैक्टली पैराडॉक्सिकली है ये. आफ्टर द बैकलैश द टेंडर वॉज विड्रॉन. भाई सीरियसली, मतलब आप एंटी करप्शन बोल रहे हो और फिर मतलब ये तो वही बात हो गई कि मैं आपको बोलूं कि भाई मीठा नहीं खाना है, और अगर आपने खाया तो मैं आप पे नज़र रखूंगी और मैं भर भर के यहाँ पे अंगूरी पेठा खा रही हूँ, ठीक है. तो ये तो वही वाली यहाँ पे बात हो गई. और ऑब्वियसली बात है, आपको लग्जरी BMW ही क्यों चाहिए यूज़ के लिए. यू कैन यूज़ मैनी डिफरेंट इंडियन ब्रांड्स एज वेल, ठीक है. और BMW चाहिए भाई, ठीक है. अगर आ जाता है, ये टेंडर पास हो जाता है तो चलो फिर लोकपाल लोकायुक्ता में लेते हैं, फिर अपन अपॉइंट होते हैं अपन भी, ठीक है. चलो भाई, इसी कलेश को देख के कि भाई आपको बिल्कुल लग्जरी चाहिए काम करने के लिए, तो भाई यहाँ पे क्या हाईलाइट में आ रहा है, इधर हाईलाइट पे आ रहा है लोकपाल, इधर हाईलाइट पे आ रहा है लोकायुक्ता, ठीक है. तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे क्या आ रही है, हाईलाइट के अंदर आ रही है. एंड दैट्स वाई व्हेन देयर इज कलेश, व्हेन देयर इज हाईलाइट ओवर हियर, what we will do, we will have top 10 questions regarding that topic, right. So we will be doing top 10 questions regarding lokpal and lokayukta, ठीक है. लोकपाल एंड लोकायुक्ता इज व्हाट, अगेंस्ट करप्शन, ठीक है. पब्लिक फंक्शनरीज के करप्शन यहाँ पे देखते हैं. स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, और बनाया जाता है लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 के अंडर, ठीक है. तो हम यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ करने वाले हैं, मतलब एक छोटा सा मैं आपको एक ब्रीफ दे दूंगी जिससे कि आपको क्वेश्चन इजीली हो जाए, ठीक है. तो अगर लोकपाल की बात करते हैं, जिसके में से, ठीक है, लोकपाल की बात करते हैं, क्वेश्चन से पहले कुछ चीज़ें बताती हूँ आपको, ठीक है. लोकपाल, ठीक है. तो लोकपाल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये बनाया गया था लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013, ठीक है. LNL एक्ट 2013, ठीक है. ये लिख देती हूँ मैं, LNL एक्ट, ठीक है. तो ये 2013 में बनाया गया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे, ठीक है सर, ठीक है. तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. कंपोजिशन की बात करें तो एक चेयरपर्सन होगा और 8 मेंबर्स यहाँ पर होने वाले हैं. क्या, 8 मेंबर्स, एक चेयरपर्सन, यहीं पे लिख दूं,
ठीक है। तो कंपोजिशन की बात करेंगे तो एक यहाँ पे चेयरपर्सन होगा और 8 मेंबर्स होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट की बात यहाँ पे क्या है, क्या कि भाई जो ये मेंबर्स होंगे ये अपॉइंट यहाँ पे किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो भाई प्रेसिडेंट जी को यहाँ पे कमेटी क्या करेगी, रिकमेंडेशन करेगी। कमेटी के अंदर कौन होंगे, पीएम होंगे, स्पीकर होंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा, सीजीआई होगा, एमिनेंट ज्यूरिस्ट होंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 लोग आप खिंचा खिंचा के मान लो। ठीक है, तो ये कमेटी पे बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, क्या आए हैं सरकार, क्वेश्चंस आए हैं, तो इस चीज़ को ध्यान से रखना है। यार ब्लू वाला आई थिंक नहीं दिख रहा है आपको ना, ग्रीन ही करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कौन कौन होने वाला है भाईजान, पीएम होंगे, स्पीकर होंगे, अपोजिशन लीडर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और कौन हो सकता है, और सीजीआई है यहाँ पे, हाँ सीजीआई है, और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट। ज्यूरिस्ट, ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 लोग की कमेटी से प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन जाएगा और प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे उनको अपॉइंट कर देगा, किसको, मेंबर्स को। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई ये जो लोकपाल एंड लोकायुक्ता है, इनके रडार में कौन कौन है। भाई ये एक्ट तो बना दिया, बोल दिया कि भाई ये देखेंगे करप्शन अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज, लेकिन इनके रडार में कौन कौन होगा, किस किस का करप्शन ये देख सकते हैं और एक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे बड़ी बात जो रडार में आने वाला है वो है पीएम। ठीक है, पीएम खुद इनके रडार के अंदर होते हैं, बहुत बड़ी बात है। मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होने वाले हैं, रडार में आने वाले हैं। पीएसयूज भी यहाँ पे रडार में आने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज बताती हूँ जिसमें क्वेश्चंस आ चुके हैं और आने के अच्छे खासे चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी देखने को मिलता है किसी एनजीओज वगैरह में, अगर वो 10 लाख से ऊपर जाता है, क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो 10 लाख से अगर ऊपर है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो भी वो यहाँ पे इस रडार के अंदर आ जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किए हैं और ये कुछ पॉइंट से आप अपने आंसर इजीली कर सकते हो। ठीक है, लोकपाल से रिलेटेड। ठीक है, चलो लोकपाल के क्वेश्चंस वापस से देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द लोकपाल ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, ओके, the Lokpal is a constitutional body established under the Constitution of India. Is it a constitutional body or a statutory body under Lokpal and Lokayukta Act 2013? Right? तो first statement यहाँ पे क्या है, incorrect है, हटा दीजिए, हटा दीजिए। Second, the jurisdiction of Lokpal include the PM with certain exception. अब देखो there are certain exception. This is absolutely correct. ठीक है, PM के लिए कुछ exceptions हो, जैसे कि international relations हो गया, security हो गया, उससे related अगर कोई decision यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, तो वो चीजें एक्सेप्शन के अंदर आ जाती है। सेकंड इज करेक्ट। थर्ड, द लोकपाल कैन इंक्वायर इनटू एलिगेशन अगेंस्ट ग्रुप ए बी सी डी ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, दिस इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, कि ग्रुप ए बी सी डी ऑफिशियल्स को भी यहाँ पे वो रडार के अंदर लाती है। मैंने बोला ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में ए बी सी डी सब आ जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड भी यहाँ पे करेक्ट है, तो बी यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द सिलेक्शन कमेटी फॉर द लोकपाल चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बताया है मैंने। पीएम है, स्पीकर है, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, सीजीआई है। ठीक है, जज, या अगर सीजीआई नहीं होता तो जज यहाँ पे नॉमिनेट कर दिया जाता है सीजीआई के द्वारा। इस बात को भी ध्यान रखना, अगर जज नहीं है, सीजीआई नहीं है, तो जज वो नॉमिनेट कर देगा। ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर,
नहीं, यूनियन होम मिनिस्टर नहीं है, एमिनेंट ज्यूरिस्ट है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे सही है, हटाओ हटाओ हटाओ, यहाँ पर आंसर यहाँ पर आपका ए होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं फटाफट से। कंसिडर द फॉलोइंग। ओके भाई, करते हैं कंसिडर। Consider the following statement regarding the Justice Pinaki Chandra Ghosh led first Lokpal of India 2009। अब देखो जस्टिस पिनाकी के बारे में अगर हम बात करें तो ही वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल, और लोकपाल ऑनलाइन को भी इनोग्रेट इन्होंने ही किया था बॉस। ठीक है, तो लोकपाल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड अप टू 8 मेंबर्स। दिस इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। एटलीस्ट 50 मेंबर्स मस्ट बी जुडिशियल मेंबर्स। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, कंपोजिशन में मैंने आपको बताया नहीं कि चेयरपर्सन और 8 मेंबर्स है, उसमें से 50 मेंबर्स जुडिशियल होने चाहिए और 50% मेंबर्स मस्ट बी SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड वुमेन। इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, तो ये गया और आपका आंसर यहाँ पर सी होने वाला है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओहो, ये क्या हो रहा है, सी है भाई इसका आंसर। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं फटाफट से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इंस्पायर्ड द क्रिएशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकपाल। अब देखो इस बात को ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट ऑफ लोकपाल इजीली आपको क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये ओरिजिनेटेड हुआ था स्वीडन से 1809 में। ये रहा फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ था, तो ये गया, आंसर आपका ए है। ठीक है, फर्स्ट एंड में यहाँ पे सही है, इसको रट लेना भाई। ठीक है, इसमें कोई समझने जैसी बात नहीं, रटने जैसी बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं फटाफट से। विच ऑफ द अथॉरिटीज आर आउटसाइड द जुडिक्शन ऑफ द लोकपाल। आउटसाइड, ओके, आउटसाइड द जुडिक्शंस ऑफ लोकपाल। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यस, इनके अलग से है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इनसाइड पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स नहीं आएंगे। ठीक है, नॉट इनसाइड, आउटसाइड यस। पीएम इन मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एक्सेप्शनल में आता है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है। सेकंड हटाओ, इन दोनों में मुकाबला है। फोर्थ, एम्प्लॉयज ऑफ एनजीओ रिसीविंग गवर्नमेंट फंड्स, एम्प्लॉयज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज आर आउटसाइड। अच्छा, आउटसाइड की बात करिए ना, आउटसाइड है जुडिक्शन, ये तो इनसाइड है। ठीक है, ये जुडिक्शन के इनसाइड है। ठीक है, यहाँ पे जुडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। स्टेटमेंट सही है लेकिन हमें क्या पूछना है, आउटसाइड जुडिक्शन देखना है, तो ये तीनों आउटसाइड जुडिक्शन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो आंसर यहाँ पर बी होने वाला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू लोकायुक्त इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो लोकपाल सेंटर, लोकायुक्ता स्टेट। ठीक है, विद रेफरेंस टू लोकायुक्ता, ओके भाई देखते हैं क्या है लोकायुक्ता के बारे में। The Constitution mandate establishment of Lokayukta in state. Constitution does not mention it for the Lokayukta. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हटा दीजिए। ठीक है, ओके। द लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 requires states to establish Lokayukta. Yes, this is absolutely correct. द स्ट्रक्चर एंड पावर ऑफ लोकायुक्ताज आर यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल स्टेट। देखो अगर स्टेट वाइज बनाते हैं लोकायुक्ता तो स्ट्रक्चर्स और पावर्स भी यहाँ पे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका गया क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट गलत है, आपका आंसर यहाँ पर बी होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट फटाफट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्लेन्स ऑफ द लोकपाल। ठीक है, अच्छा कंप्लेन्स ऑफ द लोकपाल की बात करते हैं। क्या लोकपाल पनिशमेंट दे सकता है? क्या वो पनिशमेंट दे सकता है कि भाई ये करप्शन कर रहा है, ये कर रहा है, हम इसको पनिशमेंट दे देते हैं? नहीं, वो पनिशमेंट नहीं दे सकता। देखो लोकपाल कैसे वर्क करता है ना, एक छोटा सा आपको डेमो देती हूँ। ठीक है, लोकपाल सिर्फ यहाँ पे क्या करता है, लोकपाल यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करता है। ठीक है, क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है और फिर वो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे आगे बताता है अपनी विंग में। कौन सी विंग एजेंसी? प्रोसिक्यूशन विंग एजेंसी के पास वो लेकर जाता है। कब? प्रोसिक्यूशन
ये बोलता है कि भाई देखो ऐसे ऐसे केस करना है, ये हमने आइडेंटिफाई किया है, हमने ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर किया है, ठीक है। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये प्रोसिक्यूशन विंग एजेंसी के पास जाएगी। अब जो प्रोसिक्यूशन विंग एजेंसी है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या करेगी, इसको इनिशिएट करेगी स्पेशल कोर्ट में। क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन, ये जाएंगे स्पेशल कोर्ट के अंदर और यहाँ पे मिलेगी पनिशमेंट, ठीक है। और स्पेशल कोर्ट के अंदर 1 साल का समय होता है कि भाई 1 साल के अंदर अंदर आपको ये कंप्लेन निपटानी है। मतलब लोकपाल खुद पनिश यहाँ पे नहीं करता है, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। सिर्फ वो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे करने वाला है, ठीक है। तो ये स्पेशल कोर्ट करेगी। ट्रायल यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 ईयर का होने वाला है, ठीक है। तो लोकपाल यहाँ पे ऑथराइज यहाँ पे डायरेक्टली पनिशमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। एक और बात याद रखना, वो खुद से सो मोटो केस भी नहीं कर सकता, ऑन देयर ओन सो मोटो केसेस नहीं कर सकता, खुद से केसेस नहीं कर सकता, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर, कौन सा था वो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं इसी बात के अंदर, ठीक है। लोकपाल में ऑर्डर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी थ्रू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। प्रिलिमिनरी अगर इंक्वायरी की बात करते हैं तो सीबीआई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है, ठीक है, फर्स्ट करेक्ट है। लोकपाल हैज पावर ऑफ सुप्रीडेंस ओवर सीबीआई इन करप्शन केसेस रेफर्स टू इट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सीबीआई अगर रेफरेंस करता है तो हाँ, सुप्रीडेंस पावर लोकपाल को यहाँ पर होती है, ठीक है। लोकपाल कैन डायरेक्टली प्रोसिक्यूट पब्लिक सर्वेंट इन स्पेशल कोर्ट। अब देखो मैंने क्या बताया, फर्स्ट और सेकेंड तो सही है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड तो सही है, तो ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ना, ठीक है। लोकपाल कैन डायरेक्टली प्रोसिक्यूट पब्लिक सर्वेंट्स इन स्पेशल कोर्ट। अब यहाँ पे डायरेक्टली बोला गया है, क्या वो डायरेक्टली कर पा रहा है? मैंने आपको बताया, ये आइए वापस से यहाँ पर आइए, क्या वो डायरेक्टली कर रहा है? डायरेक्टली तो यहाँ पर होता, नहीं, वो डायरेक्टली नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली, क्योंकि पहले वो जाता है इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन विंग एजेंसी के पास और फिर वो इन्वेस्टिगेशन स्पेशल कोर्ट के अंदर जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली नहीं हो रहा है, ये इनडायरेक्टली हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये डायरेक्टली नहीं हो रहा है, तो स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है, आपका स्टेटमेंट नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई थी, सही हुआ बता दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी फर्स्ट रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल इन इंडिया, ठीक है। तो लोकपाल को फर्स्ट यहाँ पे लाने वाला था फर्स्ट ARC, ठीक है। तो भाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC, हाँ, लेकिन फर्स्ट ARC, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आंसर यहाँ पे आपका ए होने वाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं फटाफट से। अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल कैन बी रिमूव्ड बाय, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। रिमूवल की बात करें तो रिमूवल यहाँ पे प्रेसिडेंट करने वाला है। अगर प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का सवाल आता है तो सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी यहाँ पर होगी, ठीक है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो 100 MP यहाँ पे साइन कर दो, या प्रेसिडेंट के रेफरेंस से भी सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी यहाँ पे कराई जा सकती है, ठीक है। तब जाके रिमूवल आपको देखने को मिलेगा बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो चलो देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इंक्वायरी, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट जो इंक्वायरी करेगा और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेगा वही उसी के हिसाब से रिमूव करना पड़ेगा, इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी करी है, अगर वो इनोसेंट पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा नहीं भाई हमने इंक्वायरी करी है, हमें इनोसेंट यहाँ पे पाया गया, आप इसको हटा नहीं सकते, तो नहीं हटा सकते प्रेसिडेंट, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, ठीक है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोकपाल ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट, ओके भाई देखते हैं। लोकपाल कैन इनिशिएट इंक्वायरी सो मोटो, अब देखो मैंने आपको बताया था सो मोटो वो नहीं कर सकता, लोकपाल को एक प्रायर कंप्लेन चाहिए होती है एक इंडिविजुअल से, सोसाइटी से या एसोसिएशन से, वो खुद नहीं कर सकता सो मोटो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये गया और ये गया। नेक्स्ट, लोकपाल हैज जुडिक्शन ओवर द PM ओनली आफ्टर ही demits office. What is demits office? Only after he demits, only after तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑफिस में रहकर ही होगा, ठीक है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, पर ये डिमिट्स क्या है देखते हैं।
लोकपाल कवर सोसाइटी इज रिसीविंग फॉरेन डोनेशन अबव 10 लाख। हाँ, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 10 लाख से ऊपर अगर पैसा गया तो लोकपाल की नजर वहां पे पड़ती है। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। पर यहाँ पे ये हटा दो, फिर ये, ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सी कर देना, लेकिन ये 3 ओनली होगा। ठीक है, स्टेटमेंट 3 ओनली होगा, सो मोटो वो नहीं ले सकता। थ्री स्टेटमेंट सही है, तो ये ऑप्शंस कैसे गलत हो गए? कोई बात नहीं, आप तो 3 ओनली यहाँ पे कर लेना। ठीक है, मैं भी आपके साथ ही देखती हूँ ना क्वेश्चंस, मैं खुद शॉक हो जाती हूँ। नहीं, पीएम पे तो है ही, सिर्फ एक्सेप्शन मैंने बताया था आईआर सिक्योरिटी लेके, लोकपाल कवर सोसाइटी रिसीविंग फॉरेन डोनेशन अबव 10 लाख, तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो थर्ड इज करेक्ट। तो ऐसा करो, इस ऑप्शन को हटा के 3 ओनली कर दो। ठीक है, ओके, तो 3 ओनली इज द आंसर। ये थोड़ा देखना पड़ेगा भाई मेरे को पहले ही पीपीटी। ठीक है, तो भाई लोकपाल सोसाइटी ट्रस्ट एसोसिएशन की बात करें तो रिसीव करती है कॉन्ट्रीब्यूशन या डोनेशन विच एक्सीड 10 लाख पर ईयर। ठीक है, तो 10 लाख पर ईयर अगर वो एक्सीड करती है तो भाई यहाँ पे नजर पड़ जाएगी लोकपाल की। ठीक है, तो चलो इसी तरीके से हम डेली टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट से करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे, जो मेरे से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत खुद भी समझती हूँ, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही क्वेश्चंस देख रही हूँ। ठीक है, तो मैं खुद भी समझती हूँ और आपको भी समझाती हूँ कुछ पॉइंट्स। ठीक है, इसी तरीके से डेली करेंगे, अच्छे खासे क्वेश्चंस निपटाएंगे प्रीलिम्स से पहले, प्रीलिम्स में आ जाएंगे, मजा आ जाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो गाइस।